Hello everyone. From prose section and poetry section, two chapters are remaining. From poetry, chapter 8 and 9, and from prose section, chapter 18 and 19. ये दो चैप्टर्स 4 चैप्टर्स है जो आपके बाकी है. इस सेक्शन में I'm telling about prose section, right? So 11, 12, 14, 15, 16 and 18 chapters are completed. वो सब complete हो चुके हैं. 19 और 20 आपका बाकी है और prose section में से 8 and 9 chapter बाकी है. 10 chapter already रिमूव हो चुका है, उस सिलेबस में से कट ऑफ हो चुका है, राइट? सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19. Again I am telling students only 4 chapters are remaining, right? So पुस्तकस्य आत्मवृत्तान्त, it means autobiography of a book. पुस्तक की आत्मकथा यानी कि पुस्तक अपने बारे में कुछ बोल रही है, कुछ कहना चाहती है, उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे. इसको मैं आपको ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे बिकॉज़ टाइम हमारे पास में बहुत है और हमारा कंटेंट जो है वो अब थोड़ा ही बचा है. अद्यत्वे महान्तो जनाः स्वानि चरितानि स्वयमेव लिखन्ति. अद्यत्वे इट मीन्स नाउ डेज और दीज डेज. महान्तो जनाः, महान्तो इट मीन्स ग्रेट एंड जना मीन्स पीपल, ग्रेट पीपल. स्वानि यानी ओन, चरितानि इट मीन्स कैरेक्टर, ऑटोबायोग्राफी. स्वयमेव लिखन्ति, वो खुद ही लिखते हैं. यानी कि आजकल जो महान लोग हैं वो अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो यानी कि खुद का जीवन चरित्र खुद ही लिखते हैं, राइट? आजकल बड़े और महान पुरुष जो होते हैं या जो लोग होते हैं वो उनका खुद का जीवन चरित्र वो खुद ही लिखते हैं. These days great people write their autobiography on their own. अहम पुस्तकम अपि महाजनो येन गतः स पंथा इति. स पंथा इति नियमम अनुसरामि महान्तम इय स्वकीयं चरित्र लेखने प्रवृत्तो भवामि. अहम पुस्तकम इट मीन्स आई द बुक, अपि महाजनों यानी कि मैं बुक भी जो ग्रेट पीपल है उनसे इंस्पायर होके उन्हीं के सपंथा यानी कि उन्हीं के वे में, उन्हीं के पाथ पर चल करके नियमम अनुसरामि यानी कि उन्हीं के रूल्स को, उन्हीं के जो नियम है उनको फॉलो करके महांत इव उन महान लोगों की तरह, उन ग्रेट पीपल की तरह स्वकीयम चरित्र लिखने, अपना खुद का चरित्र लिखने के लिए प्रवृत्तो भवामि यानी कि जा रही हूँ. मैं भी महापुरुषों और जो ग्रेट पीपल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हीं के नियमों के अनुसार उनको फॉलो करके मैं भी अपनी आत्मकथा लिखने जा रही हूँ. ओके. आई द बुक ऑल्सो फॉलो द पाथ ऑफ द लीडर ऑफ द सोसाइटी myself to write my own autobiography like them. पूर्वम अहम तारपत्राणां संग्रहरूपम ग्रंथम ब्रवामि. पूर्वम इट मीन्स ओल्डन डेज, पुराने दिनों में. अहम मीन्स आई. तारपत्र, तारपत्र इट मीन्स पाम ट्री. ओके. पाम ट्री जो होता है उसको तारपत्र बोलते हैं. पत्र यानी उसके पत्ते, लीव्स ऑफ द पाम ट्री. संग्रह रूपकम इट मीन्स कलेक्शन, उसको संग्रह करने के रूप में ग्रंथ प्रवामी. यानी कि पहले क्या होता था कि मुझे तारपत्र जो होते थे उनका संग्रह करके यानी कि उनको कलेक्ट करके एक ग्रंथ, एक बुक, यानी बुक तो अभी बनी है पर उस एक ग्रंथ, एक एपिक्स, एक डायरी, उसकी तरह पे मुझे तारपत्रों को एक बंच बनाकर अरेंज किया जाता था. इन ओल्डन डेज आई टुक अ फॉर्म ऑफ बुक इन द लीव्स ऑफ द पाम ट्री. तारपत्र रूपे मयि छिद्रमेकं विरच्य तस्मिन् सूत्रं प्रविशन्ति स्म.
उस ताड़पत्र के रूप में, इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ पाम ट्रीज लीव्स, पाम लीव्स, मई यानी मुझ में, द मेड मी, मुझ में, छिद्रम एकम, एक होल, एक छिद्र, अ होल, विरच, विरच यानी बना करके, यानी कि उस ताड़पत्र में मुझ में एक छेद बना करके, तस्मीन उसमें, सूत्रम, सूत्रम यानी कि जो थ्रेड होता है उसको प्रवेश यानी कि उसको पास किया जाता था। क्योंकि आप जो ये बाइंडिंग, आप देखिए जब बाइंडिंग कराते हैं हम, तो बुक बाइंडिंग होती है तो क्या होता है, अलग अलग कई सारे पेज होते हैं, तो उसमें से सुई डाली जाती है, ठीक है, उसमें छेद किया जाता है, फिर उसको उसमें धागा लगा के उसको पास ऑन करते हैं, उस धागे को पास करते हैं, उसको अंदर डाल के वापस निकालते हैं, तब जाके उसको हम अच्छे से स्टिच कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि पहले ताड़पत्रों में मुझ में, पहले ताड़पत्र के रूप में मुझे मेरी रचना की जाती थी, जिसमें होल करके धागे से बांधा जाता था। ताड़पत्र रूपे मयि छिद्रम एकम विरच्य तस्मिन् सूत्रम प्रविशन्ति स्म। It means in the form of palm tree, palm leaves, they made a hole in me, my piercing, and wrapped me by passing thread in the hole. ततः ताड़पत्र समूहस्य उपरि सूत्रम प्रविशति स्म। उसके बाद ताड़पत्र का जो यानी कि पाम लीव्स का जो ग्रुप है, बंचेज है, उसके ऊपर मुझे वेटियस थी यानी कि उसको रैप किया जाता था। देन द बंच ऑफ पाम लीव्स वर रैप्ड विथ थ्रेड, सूत्रम यानी कि उस धागे से रैप किया जाता था। देन द बंच ऑफ पाम लीव्स वर रैप्ड विथ थ्रेड। तस्मिन् वेष्टियते सूत्रे ग्रंथि बदनात् मम ग्रंथ नाम प्रसिद्धिगतम। उस रैप किए हुए जो धागे से जो रैप किया था उसको बांधने से मुझे ग्रंथ यानी कि मुझे एक नाम मिला, मुझे एक बुक यानी कि जो पत्ते थे उसको जब बंच बनाया तो मुझे एक नाम मिला, और वो नाम था बुक यानी ग्रंथ, राइट। सो they tied a knot in the wrap thread. This is how my name book came into existence. अद्यत्वे, आज भी, nowadays, आज भी, अहम वृक्ष संभूतानां कर्गजानां संग्रह रूपम पुस्तकमस्मि। आज भी मैं वृक्षों से जो कागज़ मिलता है उसका संग्रह यानी कागज़ से जो कलेक्शन होता है उसके रूप में, पुस्तक के रूप में जाना जाता हूँ। पहले मैं जो बुक के नाम से जाना जाता था तो वो पाम लीव्स जो होते थे उससे मेरी पहचान बनी। अब मैं वृक्षों से यानी कि जो ट्रीज से जो पेपर्स, कागज़ मिलते हैं उस कागज़ से उसका संग्रह करके, उसका कलेक्शन करके मुझे पहचाना जाता है या मेरी पहचान उससे है। Nowadays I am in the form of book made with the collection of papers produced from trees. तथापि मयि कर्गजानाम् अक्षराणां विचाराणां च ग्रथनं भवतीति विचार्यं जना अद्यत्वे अपि ग्रंथः इति मम नामकरणं स्वीकृतम्। इस लाइन का मतलब ये है कि तथापि, इसलिए, यानी कि अब मैं कागज़ के रूप में बाहर आया हूँ, कागज़ की पुस्तक के रूप में, इसलिए मयि कर्गजानां, मुझ में कागज़, अक्षराणाम यानी अक्षर, विचाराणाम यानी कि विचार, ग्रथनम भवति इन सबसे मैं बंधा हुआ हूँ। इसीलिए मैं कागज़, अक्षर और विचार से बंधा हुआ हूँ, क्योंकि आपकी बुक में जो लिखा होता है तो कागज़ पे लिखा है वो हम पढ़ते हैं और हम कुछ सोचते हैं, इसलिए उन सबसे मैं बंधा हुआ हूँ। विचार्य जना, जिससे लोग विचार करके, अद्यत्वे अपि ग्रंथः, आज भी मुझे ग्रंथ इस नाम से उन्होंने स्वीकार, ग्रंथ मीन्स एपिक ग्रंथ, तो इस ग्रंथ के नाम से मुझे स्वीकार किया है, राइट। एज पेजेस, लेटर्स एंड थॉट्स आर वन इन माई इवन टुडे, पीपल हैव accepted my name as a book or ग्रंथ।
एवं अह इसीलिए मैं ग्रंथ नामना ग्रंथ नाम से पुस्तक नामना पुस्तक नाम से प्रसिद्ध अस्मि यानी कि प्रसिद्ध हूँ, इसीलिए मैं ग्रंथ और पुस्तक नाम से प्रसिद्ध हूँ। दस आई एम पॉपुलर एज ग्रंथ एंड पुस्तक। अत्राह पुस्तक नामना आत्मना कथाम कथयामि। यहाँ पर आज हियर आई एम टेलिंग पुस्तक नामना यानी कि पुस्तक नाम की जो आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है उसकी कथा कहता हूँ। हियर आई एम टेलिंग माई ऑटोबायोग्राफी एज अ बुक, राइट। मयि प्रत्यंग बहवः शब्दा भवन्ति तथापि सामान्यशः निशब्द एव वर्तते। मयि यानी मुझ में, इन माई एवरी पार्ट, प्रत्यंगम यानी एवरी पार्ट ऑफ माइंड, मेरे हर अंग में, बहवः शब्द मैनी वर्ड्स, कई सारे शब्द हैं, फिर भी सामान्यतः यानी कि फिर भी स्टिल निशब्द एव वर्तते, मैं निशब्द हूँ। मुझ में बहुत सारे शब्द हैं लेकिन फिर भी मैं निशब्द हूँ। इन एवरी पार्ट ऑफ माइंड देयर आर मैनी वर्ड्स, स्टिल आई एम रिमेन वर्डलेस और यू कैन से स्पीचलेस। परम यदा माम जना पठयन्ति, बट व्हेन, यदा यानी व्हेन, माम यानी मुझे यानी टू मी, जना मीन्स पीपल, पठन्ति यानी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तदा अहम निशब्द अपि सशब्दम सत स्पष्टम वदामि, तब मैं निशब्द होकर भी शब्दों से बात करने लगता हूँ। जैसे बुक है तो बुक अपने आप में क्या है, उसके पास बहुत सारे वर्ड है पर वो कुछ बोल नहीं सकती है, बट बुक ऐसा बोल रही है कि जब लोग मुझे पढ़ते हैं तब मैं निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ बोल जाती हूँ, राइट। सो बट व्हेन पीपल रीड मी आई स्पीक ट्रूथ even with the feelings of सत मीन्स ट्रूथ, सच बोल जाती, ओके। फीलिंग ऑफ एब्सिस्टेंस फ्रॉम स्पीकिंग। यद्यपि अहम स्वयं सग्रंथि तथापि वाचकम निग्रंथि करोमि, फिर भी मैं ग्रथनी का मतलब होता है कि उसमें नोट लगना, नोट्स यानी गांठ लगना। मुझ में कई सारी गांठें होती है, जैसे हम बुक को बाइंडिंग करते हैं तो उसमें कई सारे नोट्स होते हैं, बट उसके बाद भी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, राइट। सो आई हैव नोट्स बट आई मेक पीपल देम अंडरस्टैंड, राइट। तो आज हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। नेक्स्ट पीरियड में मैं यहाँ से पाठ्य पुस्तक से लगा के आपको यहाँ से यहाँ तक कराऊंगी, और थर्ड पार्ट में हम इसके साथ में इस लास्ट पैराग्राफ के साथ एक्सरसाइज करेंगे। बिकॉज अभी मैं पूरा, पहले क्या होता था, मैं एक पीरियड में एक चैप्टर कंप्लीट करा देती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये लगा कि टाइम हमारे पास कम है एंड सिलेबस ज़्यादा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका एग्ज़ाम मई में है, और एटलीस्ट अगर आप फेब से सेल्फ स्टडी करें या मार्च से करें, मार्च अप्रैल 2 मंथ सेल्फ स्टडी करें, फिर भी अभी हमारे पास ये 4 चैप्टर करने के लिए काफ़ी सारा टाइम है। सो मैं आपको स्मॉल वीडियोस के थ्रू आपको स्मॉल थिंग्स सर्व करूँगी, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें और उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको ग्रास्प कर पाएँ, राइट। थैंक यू very much, students.